स्वागत है आपका गार्डन गपशप यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं बागवानी से रिलेटेड छोटी मोटी बड़ी समस्याओं के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा पवित्र है और बहुत जल्दी से, जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं, जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होते हैं, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तो हमारा जो तुलसी का पौधा है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि तुलसी प्लांट को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अक्सर लोग देखिए ये सोचते हैं कि तुलसी को ज्यादा पानी देना उसके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है तुलसी पौधे के लिए। तुलसी को रोज ज्यादा पानी देने से उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें सड़न पैदा हो जाती है और जो हमारा पौधा है वो मर जाता है। तो इसीलिए तुलसी को बस तभी पानी देना चाहिए जब मिट्टी कंप्लीटली पूरी तरीके से ड्राई हो, सूखी हो। अगर आपको डेली जल देना ही है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके जल दीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। तुलसी को देखिए धूप तो बहुत पसंद है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जो लोग हैं मतलब क्या करते हैं, मिट्टी को सुखाने के लिए सीधा धूप में रख देते हैं। तो जो उसकी पत्तों के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सनलाइट में जो हमारा तुलसी का पौधा है उसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो गर्मियों में तुलसी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे उसे सुबह की हल्की हल्की धूप मिल जाए। आफ्टरनून की जो धूप होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो तुलसी का प्लांट है उसके पत्ते स्कॉच हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उसको मॉर्निंग सन मिल जाए। तो देखिए तुलसी को ग्रो करने के लिए सही मिट्टी का चयन भी बहुत जरूरी है। बहुत बारी ये मतलब जो चिपकने वाली मिट्टी होती है जिसको हम क्ले मिट्टी बोलते हैं, उसमें हम नर्सरी से जब पौधा लेके आते हैं तो उसकी मिट्टी को चेंज नहीं करते, जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो तुलसी की जो जड़ें हैं उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती है, तो जिससे जो हमारा पौधा है वो कमजोर हो जाता है। और इसीलिए तुलसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सैंडी लोम या फिर वेल ड्रेन मिट्टी का यूज करना। जब भी सॉइल कंपोजिशन रेडी करें तो ध्यान रखिए मिट्टी के अंदर कोकोपीट को मिला लीजिए या फिर रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल कर लीजिए। उसी के साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट को भी ऐड कीजिए। अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे पौधे को मिलेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। बहुत बार हम तुलसी पर लगने वाले रोग जैसे कि कीड़े हो गए, एफिड्स, मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाइज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उसके मरने का काम करने मतलब बहुत इजीली हो जाता है। तुलसी पर अगर आपको सफेद पाउडर या येलो पत्ते या छोटे कीड़े दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पत्ते को काट दें। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारे कीड़े होते हैं ना, ये क्या करते हैं, छुपकर वार करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें मिलीबग्स की, मिलीबग्स फिर भी आपको अच्छे खासे पत्तों के ऊपर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अगर हम स्पाइडर माइट्स की बात करें, जो कि ब्राउन कलर के बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये छुप के वार करते हैं। ये हमेशा पत्तियों के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी कॉलोनीज को बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो तुलसी का पौधा है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। उसको अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आपका पूरा प्लांट के ऊपर इसी कीड़े का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऐसे में लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ओवरडोजिंग की वजह से कई बार तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको नेचुरली घर के अंदर आप पेस्टिसाइड्स को बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, जिसके हम अगर 1 से 2 बार इस्तेमाल करने से इन कीड़ों को अपने किसी भी पौधे से भगा सकते हैं। और स्पेशली अगर तुलसी प्लांट की बात की जाए तो इसमें व्हाइट फ्लाइज भी बहुत ज्यादा लग जाती हैं। क्या आप जानते हो, जैसे कहते हैं कि रेनी सीजन हर पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो रेनी सीजन जितना अच्छा होता है उतना ही खतरनाक होता है हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि इस टाइम पे कीड़ों का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें नेचुरल अपने घर के अंदर होम रेमेडीज बनानी होगी अपने प्लांट को सेव करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई जल्दी जल्दी प्लांट को बढ़ाने के लिए उसको फर्टिलाइज कर दे। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में तुलसी के पौधे को जल्दी जल्दी से ओवर फर्टिलाइज करना शुरू कर देते हैं।
फर्टिलाइज कर रहे हैं 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको हमेशा 20 दिन के अंदर एक बारी अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना है। ध्यान रखिए, हमेशा फर्टिलाइज करने से पहले आपने जैसे आज फर्टिलाइज किया तो उसको टाइम को, उसको डेट को नोट कर लें और 20 दिन के बाद फिर से आप अपने उस प्लांट को फर्टिलाइज करें। ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से भी कई बार जो हमारा तुलसी का प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो आप इन सब सारे जो ये मैंने आपको टिप्स बताए इनको यूज कीजिएगा और हम अपने जो आम तौर पे डेली रूटीन पे जो तुलसी पौधे के साथ जो हम गलतियां करते हैं उससे बच सकते हैं और अपने तुलसी के पौधे को हेल्दी और अच्छी खासी ग्रोथ आप देख सकते हैं इन टिप्स को यूज करके। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप थैंक्स बटन के थ्रू भी गार्डन गपशप को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। अभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, तुलसी पौधे का ध्यान रखिएगा और हर जगह हरियाली हरियाली को स्प्रेड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।